भगवान स्वामीनारायण की जो कथा है उसकी शुरुआत बद्रिकाश्रम से होती है। बद्रिकाश्रम में नरनारायण भगवान के आश्रम में सब संतगण भगवान की कथा सुन रहे हैं। नरनारायण भगवान के मुंह से सब संतगण कथा सुनते हैं। सब कथा में संलग्न है। उसी समय कैलाश से दुर्वासा ऋषि आते हैं। सम्मान नहीं हुआ तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। बहुत गुस्सा आ गया दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा तो ऋषि थे, उनके जीवन में से हमको इतना सीखना है कि यदि कभी हमारा भी कोई सम्मान न करे तो क्रोध मत करना। इस दुनिया में सभी का सदैव सम्मान नहीं होता है, कभी अपमान भी होता है। कोई हार भी पहनाते हैं और कोई जूते भी मारते हैं। और जिसका सम्मान होता है उसको इतना याद रखना चाहिए कि कभी कभार अपमान भी होगा। ये बहुत पक्की बात है। इस दुनिया में एक सरीखा कभी भी नहीं चलता, उतार चढ़ाव आता ही रहता है। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध कर दिया। हम इतना सीख ले कि कभी हमारा सम्मान हो या न हो, कभी क्रोध नहीं करना। सम्मान न होने से क्रोध किया। और ऐसी ही एक कथा आती है भागवत में, जब परीक्षित राजा शमीक ऋषि के आश्रम में गए और उसी समय शमीक ऋषि ऐसे ही ध्यानस्थ बैठे थे। परीक्षित राजा को लगा कि ये ऋषि ध्यान में बैठे हैं, मेरा कोई सम्मान नहीं कर रहे, मैं राजा हूं और मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं। और तब एक मरा हुआ सर्प लेकर परीक्षित राजा ने शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। और आप सब जानते हैं कि बाद में एक सम्मान न होने से गुस्सा आया परीक्षित राजा को, और एक ऋषि के पास से सम्मान की अपेक्षा रखी, तो फिर आप दुख का कारण देख लो। संसारी लोगों को संसारी के पास से यदि सम्मान की अपेक्षा रखे तो थोड़ा भी ठीक लगता है, किंतु संसारी को भगवान के पास या संत के पास, ऋषि के पास या अपने गुरुजनों के पास कभी भी सम्मान की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। भगवान, संत, गुरु, ऋषि, अपने माता पिता, उनके पास कभी भी सम्मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। उनके पास तो आशीर्वाद की इच्छा रखनी चाहिए, उनके पास तो प्यार की इच्छा रखनी चाहिए, कभी सम्मान की नहीं। परीक्षित ने एक ऋषि के पास सम्मान की इच्छा रखी तो फिर क्या हुआ? गले में सर्प डाल दिया। शमीक ऋषि का बेटा जब आया श्रृंगी, और जब जाना कि परीक्षित की ये करतूत है, तो श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि जाओ, आज से 7वें दिन तुमको तक्षक नाग डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। परीक्षित अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र ये परीक्षित था, अर्जुन का पौत्र था। फिर भी आज जब ऋषि के पास सम्मान की इच्छा रखी, उसमें से उसकी मृत्यु हुई। और बहुत अद्भुत कथा है परीक्षित की। एक ऋषि का अपमान किया तो मृत्यु का श्राप मिला, और एक संत
सुखदेव जी महाराज को प्रसन्न किया कथा सुनकर, तो 7 दिन में मुक्ति भी हुई। संत में वो ताकत होती है, वो गिरा भी सकते हैं, वो उठा भी सकते हैं। आज सेम घटना इधर भी घटी। दुर्वासा ऋषि ने नरनारायण भगवान के पास और संत लोगों के पास सम्मान की इच्छा रखी, अपेक्षा रखी। सम्मान न होने से आग बबूला हो गए, क्रोध में लोचन लाल कर दिए। हमारे आधारानंद स्वामी लिखते हैं, किने क्रोध में लोचन लाला, भ्रकुटी चढ़ाई भये विकराला, द्रुजत तन फर फरते ही होठा, धर्म आदिक ऋषि पर ही लोठा। जब क्रोध आता है ना, तो उसका पहला चिन्ह है हमारी आंखें लाल हो जाती है। किने क्रोध में लोचन लाला, और भ्रकुटी चढ़ाई भये विकराला, भ्रकुटी चढ़ा ली और विकराल रूप दिखाई देने लगा। जब आदमी शांत होता है ना, तो उसका रूप सौम्य होता है, और जब आदमी क्रोधित होता है तो उसका रूप विकराल बन जाता है। कभी आईने में देख लेना, जब हम प्रसन्न होते हैं, शांत होते हैं, तब हमारा मुंह आईने में देखना, और जब हम क्रोधित होते हैं, गुस्से में होते हैं, तब हमारा मुंह आईने में देखना, दर्पण में देखना, हम कैसे लगते हैं। कभी कभी देख लेना चाहिए हमको ही, हमको हम कैसे लगते हैं। क्रोधित आदमी किसी को अच्छा नहीं लगता है। आज दुर्वासा भी क्रोध में लोचन लाल कर लिए, भ्रकुटी चढ़ा ली, रूप विकराल बन गया और शरीर कांपने लगा। जब गुस्सा ओवर हो जाता है ना, तो हमारा शरीर भी कांपने लगता है, शरीर में कंपन आ जाती है, शरीर कांपने लगा। और फिर बोले कि मैं आप सबको श्राप देता हूं, सर्वेपि यूयं मानुष्यं लभतां भो वृषादयः। हे धर्मादिक सुन लो, आप सबको मैं श्राप देता हूं, आप सब पृथ्वी पर मनुष्य जन्म धारण करो। कल्य धर्माढ्यासुरेभ्यः तत्र कष्टं च भूरिशः। और असुरों से, दुर्जन लोगों से आप बहुत ही पीड़ा पाओगे। मदवज्ञा कृतो यूयम् अवज्ञां तेभ्य एव हि ताडनम चाप्यस्थ ग्रामात् पुरात् निष्कासनादि च। तुमने मेरा अपमान किया है, आप भी पृथ्वी लोक में हर जगह जहां जहां जाओगे वहां आपका अपमान होगा। लोग आपका ताड़न करेंगे, मारेंगे, आपका अपमान करेंगे। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। क्रोध आता है न, तो फिर ठिकाना नहीं रहता है बोलने का। क्या बोलते हैं, सामने वाले का क्या होगा, उसकी कौन सी दशा होगी, वो हम नहीं देखते। गुस्सा बहुत खतरनाक है।